बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS609 सिस्टम प्रोग्रामिंग 23 इसकी लास्ट डेट है, 24 को भी जमा करवा सकते हैं और इसको आपने C लैंग्वेज की फ़ाइल में सबमिट करना है और इसको किसी और भी फ़ाइल में सबमिट नहीं करना। आपने इसके अंदर जो है वो एक एरे बनानी है। यूज़र जो है वो 10 नंबर इनपुट करेगा और हमने विंडोज़ API यूज़ करनी है और मैपिंग करवाने हैं। ऑब्जेक्ट एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, बैच फाइल, और सॉर्ट द इंटीजर्स इन प्लेस इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम, बबल, सॉर्ट और एनी वन। प्रिंट द सॉर्टेड इंटीजर्स ऑन द कंसोल, प्रॉपरली अनमैप द फाइल एंड क्लोज ऑल हैंडल्स। ये रिक्वायरमेंट है। आपने ये फंक्शन यूज़ करने हैं, क्रिएट फाइल, राइट फाइल, क्रिएट फाइल मैपिंग, मैप व्यू ऑफ फाइल, अनमैप और कंसोल हैंडल। यूज़ ओनली स्टैंडर्ड कंसोल IO इनपुट, scanf and printf. Sorting must be performed directly on the memory mapped view. Do not create a sort or a separate array. यही इसमें मेन चीज़ है। All handle and map view must be properly released and closed. ये एंड पे हमने क्लोज करवाने हैं। Do not use f open, f write, f read या stream like OS stream, OF stream, IF stream ये यूज़ नहीं करनी। कुछ इस तरह की आउटपुट आएगी। Do not attach the output of the solution, only source code file required. You should print your student ID on the top of the screen. Otherwise you will get 0 marks. आप लोगों को कुछ इस तरह का काम करना है। आपने स्टूडेंट ID टॉप पे शो करवानी है और आपने यही फाइल जमा करवानी है और इसको एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9 और 10। ओके, तो ये सॉर्टेड इंटीजर इन मेमोरी मैप फाइल 4, 6, 6, 9, 25, 55, 64, 66, 94, 94 ये 2 दफ़ा आया, 2 दफ़ा को उसी तरह लाइन अप कर दिया गया है। तो ये कुछ इस तरह की आउटपुट रिक्वायर्ड थी, वो हो गई है। इस फाइल को हम लोग Notepad++ में ओपन कर लेते हैं ताकि आपको सही तरह नज़र आ सके। और मैं अक्सर इसी तरह ही करता हूँ ताकि अगर किसी ने देखना है या समझना है तो वो देख ले। और इसके साथ एक बैच फाइल भी बननी चाहिए। ये numbers.batch ये बनी है जो कि उन्होंने कही हुई थी, तो ये भी आपको साथ में शो कर दी है कि प्रोग्राम सही चला है। VUID लाजमी लिखिएगा टॉप पे भी और यहाँ पे भी। Windows.h यूज़ किया है और F stream या कोई इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं करनी। स्टूडियो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नाम रखा है, इसको कांस्ट बोलते हैं डिफाइन के साथ। ये भी एक कांस्टेंट है जिसमें 10 नंबर्स की अरे के लिए यूज़ किया है। ये हैंडल्स हैं H फाइल और H मैप, और बाइट्स रिटर्न कितने होंगे इनपुट, ये एरे की लिमिट रख दी गई है। ये कुछ वेरिएबल्स हैं और टेम्प आपको पता ही है, जब भी हमने स्वैपिंग करवानी हो तो उधर यूज़ करते हैं। ये p मैप यूज़ किया है, पॉइंटर एज, यहाँ से हमारी आउटपुट शो होगी स्क्रीन पे, हमारा VUID लिखा जाएगा, इंटर 10 इंटीजर्स वो लिखे जाएंगे और यहाँ से वो 10 इंटीजर्स हम इनपुट करेंगे। ये फिर जो उन्होंने कहा था क्रिएट फाइल, राइट फाइल, क्रिएट मैपिंग फ़ाइल, तो वो हर तरह का काम यहाँ पे कर दिया गया है। क्रिएट फाइल और ये उसके सारे एट्रीब्यूट्स हैं। ये फ़ाइल नेम है, जेनेरिक रीड, जेनेरिक राइट, नल, क्रैक, क्रिएट ऑलवेज। अगर फ़ाइल ना बनी हो तो उसको बना देता है।
और रिटर्न 1 करता है, और ये हैंडलर है इसका। नेक्स्ट वन एच फाइल इनपुट इसमें जाएगी, और जो बाइट्स की सूरत में अगर राइट ना हो तो फिर वो एरर दे देगा। नेक्स्ट वन ये मैपिंग होनी है फाइल के साथ जो मेमोरी में मैप होगी। उसके बाद फिर ये मैपिंग व्यू फाइल है मैप व्यू ऑफ फाइल, तो ये फाइल मैप ऑल एक्सेस इसको मिल जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से उसको इन प्लेस बबल सॉर्ट, ये बबल सॉर्ट करनी है उसी एरे पे, और साथ में ये हमने यूज़ किया। उसने कहा था कि इसको इन प्लेस बबल सॉर्ट करना, मतलब जहाँ पे है वहीं पे ही सॉर्टिंग होगी, इसीलिए हमें पॉइंटर की ज़रूरत पड़ी है। नेक्स्ट वन प्रिंट सॉर्ट, जो हमने सॉर्टिंग की है ये बबल सॉर्ट हुई है, तो ये यहाँ पे सॉर्ट इंटीजर, तो उन इंटीजर्स को लिमिट के लिहाज से वो पी मैप में जो फाइल पड़ी हुई है, यानी जो उधर मैपिंग इन प्लेस है मेमोरी में, वहीं से लेके आएगा, 1 बाय 1 एलिमेंट को शो कर देगा। ये उन्होंने कहा था कि अनमैप व्यू ऑफ फाइल करना है, एंड पे क्लीन अप या डिस्ट्रॉय करनी है, क्लोज हैंडल एच फाइल, क्लोज हैंडल एच मैप, तो ये चीज़ें एंड पे करनी थी। तो इस तरह इसका कोड मुकम्मल होगा। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी कि इन प्लेस कैसे होता है, और ये मैपिंग के सारे फंक्शंस उसी तरह ही हैं। आई होप सो आपको प्रॉपर गाइडेंस समझ आ गई होगी। आपने ये फ़ाइल ही जमा करवानी है। आई होप सो। कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट करेंगे, या फिर मुझे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, तो वो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।